नमस्कार दोस्तों, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बीजेपी की उस गलती की जिसकी वजह से बीजेपी के ही समर्थक पार्टी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीजेपी खुद अपनी विचारधारा को गंगा में बहाकर सांप पालने में जुटी हुई है, जिसके चलते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जमकर फजीहत हो रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जैसे ही नया वीडियो डालेंगे आप तक उसकी सूचना सबसे पहले पहुंच जाएगी। एक बार एक बड़े पत्रकार ने कहा था कि सत्ता में आने पर हर एक पार्टी कांग्रेस हो जाती है। मतलब ये कि सत्ता के नशे में पार्टी अपनी विचारधारा की धज्जियां उड़ा देती है और सत्ता का चश्मा पहनकर अंधी हो जाती है। बीजेपी के साथ पिछले 11 साल से कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसके चलते उसके अपने ही कार्यकर्ता उससे नाराज हैं। बीजेपी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बड़ा झटका लगा था, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी आलाकमान से बेहद नाराज थे। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया तो कार्यकर्ता घर बैठ गए, वोट डालने गए नहीं और वोट डालने के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया। नतीजा ये कि बीजेपी की बैंड बज गई। हालांकि आरएसएस की वजह से बीजेपी को हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रचंड जीत जरूर मिली है, लेकिन उसके बाद फिर से बीजेपी अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई है। मतलब ये कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ठेंगा दिखा रही है। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों से दोगले नेता पार्टी छोड़कर आते हैं और बीजेपी उन्हें बड़े बड़े पद दे देती है और उन्हीं दोगले नेताओं की रैलियों के लिए बीजेपी अपने संघी कार्यकर्ताओं से दरी बिछवाकर उनका अपमान करती है। आज हम एक ऐसे ही दोगले नेता के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि पंजाब के 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो हार मिली थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के संगठन को तबाह कर दिया था और कांग्रेस को हार मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू न केवल पंजाब बल्कि देश की राजनीति से गायब हो गए थे। वो पहले जेल गए, उसके बाद भी जब बाहर आए तो मीडिया ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। हालांकि एक खास बात यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू को राजनीति की ABCD बीजेपी ने सिखाई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू दोगले निकले। वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन वहां भी पार्टी का बंटाधार कर दिया। इसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू गायब थे, लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या सूझी कि वो फिर से नवजोत सिंह सिद्धू को एक्टिव राजनीति में ले आई। अब आप कहेंगे कैसे, तो चलिए बताते हैं। सिद्धू साहब टीवी से गायब थे, उनको कपिल शर्मा शो से निकाल दिया गया था, लेकिन पिछले 1.5 साल से सिद्धू साहब कपिल शर्मा शो में दिख रहे हैं और पिछले 1.5 साल से टीवी पर क्रिकेट की कमेंट्री भी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में क्रिकेट की कमान इस समय किसके हाथ में है। बीजेपी का क्रिकेट पर कब्जा है और जब नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री में वापस आए तो कयास लगाए जाने लगे कि क्या वो बीजेपी में वापस आएंगे। सिद्धू साहब ने पिछले 1.5 साल में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और पैसा खूब हासिल किया, लेकिन कहते हैं ना कि दोगला आदमी कभी सुधरता नहीं। अब जब पंजाब चुनाव से पहले सिद्धू के बीजेपी में आने की चर्चाएं थी तो सिद्धू ने खेल कर दिया। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ दिखे और मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जो ट्वीट किया, उसके चलते बीजेपी के समर्थक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भड़क गए हैं। ये ट्वीट इतना ज्यादा खतरनाक था कि बीजेपी समर्थकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक फोटो शेयर की और कैप्शन में जो लिखा वो हैरान करने वाला था। सिद्धू साहब ने लिखा, अपने गुरु, प्रकाश स्तंभ, मार्गदर्शक और देवदूत से मुलाकात हुई। उनके और उनके भाई राहुल गांधी के प्रति आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने कठिन समय में सिद्धू का साथ दिया। आप खुद सोचिए कि पिछले 1.5 साल से जो आदमी बीजेपी की कृपा पर
कमाई कर रहा है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को गुरु, प्रकाश स्तंभ, देवदूत और मार्गदर्शक बता रहा है। सोचिए ये आदमी कितना दोगला होगा। मुसीबत के समय सिद्धू का साथ दिया बीजेपी ने और सिद्धू साहब ने सारा क्रेडिट दे दिया कांग्रेस को, और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी का सांप कहा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में सवाल है कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी ऐसे फैसले क्यों ले रही है जो कि उसे बैकफायर कर रहे हैं, और क्या ऐसे नेताओं पर कृपा करने के पहले उनकी नीयत के बारे में सोचा नहीं जाता है। जो आदमी पहले ही पार्टी के साथ दगा कर चुका है, क्यों उसे इतनी आसानी से बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।